देखो बेटा ध्यान से, सबसे पहले तो आज आपका जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि जो आपका ये 12th वाला पार्ट है वहां से स्टार्ट करते हैं बेटा, ठीक है ना। 12th वाले पार्ट से तो सबसे पहले एल्काइल एंड एराइल हैलाइड देखिए, सबसे पहली कोशिश रहेगी इन पर ऑब्जेक्टिव्स कराना बेटा। ऑब्जेक्टिव इसलिए करा रहे हैं कि एल्काइल और एराइल हैलाइड आपको रेगुलर क्लास में पढ़ा दिया बेटा, है ना, और इसको एक्सप्लेन भी करूंगा कल की क्लास में, लेकिन आज पहले आप कुछ ऑब्जेक्टिव्स करो, ठीक है ना। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन लिखिए, आप साथ साथ लिखते रहिएगा बेटा, मैं बोल भी रहा हूं, ठीक है ना। लिखो, सब लिखो क्वेश्चन पहला बेटा। हाउ मेनी, बोर्ड पे भी लिख दूंगा क्योंकि तभी आप लोग देख पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 लिखिएगा बेटा, हाउ मैनी स्ट्रक्चरल आइसोमर आर पॉसिबल, हाउ मैनी स्ट्रक्चरल आइसोमर आर पॉसिबल फॉर द एल्काइल हैलाइड, for the alkyl halide having formula C5H11Br। ए ऑप्शन है बेटा इसका, ए ऑप्शन 5 6 7 8, 5 बी है बेटा 6, सी है 7 और डी है 8। देखिएगा ये क्वेश्चन आईआईटी मेंस में आया हुआ बेटा 2020 में। देखिए ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए, उसने कहता है वो हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर आर पॉसिबल फॉर द एल्काइल हैलाइड हैविंग फॉर्मूला C5H11Br बेटा। देखो ध्यान से, सबसे पहले कुछ बातें समझिए इसमें। एक एक क्वेश्चन में चाहे कितना टाइम लगे, चाहे 10 ही क्वेश्चन क्यों ना हो, लेकिन बहुत पॉइंट्स क्लियर होंगे। सबसे पहली बात, हम लोगों को यह पता होना चाहिए कि स्ट्रक्चरल आइसोमर क्या होता है बेटा, है ना। स्ट्रक्चरल आइसोमर क्या होता है। दूसरा, पहली बात तो हमें यही नहीं पता कि आइसोमर क्या होता है, पहले हमें आइसोमर पता होने चाहिए। आइसोमर बेटा, है ना। आइसोमर क्या होते हैं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम हो, यानी कि अणुसूत्र सेम हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, और उस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से बहुत सारे स्ट्रक्चरल फॉर्मूले बन जाएं, बहुत सारे कंपाउंड बन जाएं। आई बात समझ में, यानी कि those compound which have same molecular formula are known as isomer। जैसे मैं कहता हूं C2H6O है, ये एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है बेटा, है ना। पहले मैं आइसोमर बता रहा हूं, है ना। इससे मैं दो कंपाउंड बना सकता हूं, एक तो बेटा C2H5OH, एक मैंने बनाया CH3O, ऐसे नोट कर लिया करते हैं, साथ साथ हिंट है बेटा ये CH3O। अब देखिए C2, ये भी C2, ये बेटा H6 है। इस कंपाउंड समझते भी रहो, नोट भी करते रहो। कंपाउंड में H6 है और एक O है। देखो अब देखो, दोनों के स्ट्रक्चरल फार्मूले अलग, दोनों के अलग, यानी कि दोनों अलग अलग कंपाउंड हैं, दोनों अलग अलग कंपाउंड है, यानी कि दोज कंपाउंड विच हैव, समझना, दोज कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। दोबारा फिर समझो, दोज कंपाउंड which have same molecular formula but different chemical and physical properties are known as isomer, and this condition या this phenomenon is known as isomerism, बेटा, ठीक है ना। अब देखिएगा इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्यों डिफरेंट हैं। देखिए बेटा, इसमें तो फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल आया, कौन आया बेटा, अल्कोहल आया, और इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन आया बेटा, ईथर आया है, कौन आया, ये ईथर।
तो फंक्शनल ग्रुप ही जब डिफरेंट हैं तो इनकी प्रॉपर्टीज भी, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज यानी कि भौतिक और रासायनिक गुण भी इनके डिफरेंट होंगे, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक है, तो एक दूसरे के आइसोमर हैं, एक दूसरे के आइसोमर हैं बेटा। ये बात समझ में, कहते ना दो भाई हैं पर पापा एक ही है, तो दोनों ही क्या है, आइसोमर हैं। लेकिन कभी कभी आजकल गड़बड़ भी हो रहा है, उसमें क्या कर सकते हैं, ठीक है ठीक है जी, ये हो रहा बेटा। लेकिन साइंस में गड़बड़ नहीं है, साइंस ठीक है, आप लोगों में गड़बड़ हो सकती है, ठीक है जी, ठीक है जी। बायोलॉजी में गड़बड़ हो सकती है, साइंस में, केमिस्ट्री में गड़बड़ नहीं है। तो ये आइसोमर हो गए एक दूसरे के, क्या हो गए बेटा, आइसोमर। समझ गए आप आइसोमर? अब सुनिए ध्यान से, क्वेश्चन पे चलेंगे बेटा। हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर आर पॉसिबल फॉर द एल्काइल हैलाइड हैविंग फॉर्मूला C5H11Br। अब कैसे बनाए जाते हैं इसके बेटा, इसका कोई फॉर्मूला नहीं बनाने का, ना कोई मेथड है कि इनके आइसोमर कैसे बनाए जाएं। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है बेटा, बार बार लिख लिख के, कई कई बार गलत करना पड़ेगा, कई कई बार सही करना पड़ेगा, तब जाके आप क्वेश्चन निकाल पाओगे, वरना कोई फॉर्मूला नहीं होता। मेरे को पढ़ाते हुए भी, पढ़ते हुए इतने साल हो गए, नहीं है बेटा। इस कंपाउंड को पकड़ो आपने, 5 कार्बन है, 1 2 3, थोड़ा ऊपर से चलते हैं बेटा, है ना, 1 2 3 4 5 कार्बन है ना, एक Br है। H तो हम वैलेंसी, H तो वैलेंसी पूरी करने के लिए वो तो हम लिख ही लेंगे। एक बार तो आपने Br यहां लगाया, लगा दिया, तो जाहिर सी बात है 1 2 3 4 5, 1 ब्रोमो पेंटेन है ये, IUPAC नाम लिख दिया बेटा मैंने इसका, 1 ब्रोमो पेंटेन। आप समझ सकते हैं इसको बेटा, है ना। दूसरा मैंने क्या करा, 4 कार्बन की चेन बनाई, किसकी बेटा, नहीं अभी तो मैं 5 की बना रहा हूं, 5 की है ये। Br को यहां ना लगा के इस पे लगा दिया, 2 ब्रोमो पेंटेन, 2 ब्रोमो पेंटेन बन गया। अब मैं इस कार्बन को यहां शिफ्ट कर लिया, 1 2 3 4 5, ये क्या है बेटा, 3 ब्रोमो पेंटेन, 3 ब्रोमो पेंटेन। देखो बड़े इजी से हमने 4 बना लिए, 1 2, अच्छा बेटा C लगा दिया मैंने यहाँ, ये बेटा Br, ये Br है ना बेटा। तो देखो ये 3 और ये 4 बन गए हमारे पास, है ना। 4 तो हम, अच्छा हाँ 3 ही तो बने बेटा, हाँ तो हमने बड़े इजीली हमने 3 बना लिए बेटा। अब हम देखो इनमें और मॉडिफिकेशन करेंगे, है ना, तो कैसे बनाएंगे सुनो, देखते रहना बेटा, ये बड़े अजीब होते हैं। एक काम करा हमने, क्या करा, इसी को लिया, क्या किया बेटा, इसी को लिया और इसमें 4 कार्बन की चेन ली हमने, 1 2 3 4। Br तो बेटा देखो ये मैंने कार्बन छुपा लिया इधर, 4 की चेन ली, 2 3 4। अब इस 5वें वाले कार्बन को मैंने यहां लगा दिया, लगा दिया, लगा दिया। तो देखिए क्या बना ये, 1 2 3 4, 3 मिथाइल, या ऐसे लिख सकते हैं बेटा 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, 3 मिथाइल बन गया ना। अरे मिथाइल तो एस तो पूरी कर लेंगे हम, एस तो वही आएंगे 11 के 11, कैसे बेटा, CH3 CH CH2 CH2 यहां CH3, देखो 3 H यहां, 3 यहां, 6 7 2 9 2 11 ही आएंगे, ठीक है बेटा। अब देखते रहना, देखो ध्यान से, अभी और मॉडिफिकेशन करेंगे। इसको फिर मैं यहां ले आया, देखो ये सब ये बदतमीजी हम इसमें करते रहेंगे बेटा। ये लो, काउंटिंग तो उधर से शुरू करते हैं जिधर फंक्शनल ग्रुप होता है बेटा, 1 2 3 4, देखो 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो देखिए 3, चौथा ये बना, ये बिल्कुल अलग है ना, ये भी अलग है, 5वां ये बन गया, 5 बन गए ना, 5 तो है इसमें आंसर। छठा भी देख लेते हैं कि छठा भी बनता है क्या, बनेगा, छठा भी बनेगा, ठीक है। अभी तो हमने एक ही तो 5 कार्बन थे, ये 4 कार्बन को तो चेन में रखा और एक ही कार्बन को तो ट्विस्ट करा अभी हमने, अभी और भी ट्विस्ट करेंगे, कैसे सुनिए। अब हमने एक काम करते हैं, हमने 3 कार्बन पकड़े, कितने पकड़े, 3, 1 2
3Br ऐसे रहने दिया, इस कार्बन को भी ऐसे रहने दिया और इस वाले कार्बन को ले गया ऊपर, ले गया ऊपर। क्लियर? देखते रहो बेटा, 1 2 3, क्या ये 1 ब्रोमो 2 डाई मिथाइल, 3 कार्बन की चेन है प्रोपेन। अब थोड़ा टिपिकल होता जा रहा है क्वेश्चन। 6 बन गए, कितने बन गए? 6 बन गए ना भाई। तो अब एक काम करते हैं, 7वां बना के देखते हैं क्या बनता है। क्या कर सकते हैं हम इसमें कि 7वां भी बन जाए। चेक करते हैं बेटा, सुनो। अगर मैं एक कार्बन ये 3 हो गए, 4 5 Br ये लूं, 1 2 3 4 5, ये तो बना चुका हूं मैं। पूछो कैसे, कहां है? ये और ये सेम है, ये और ये सेम है। अब आपको ऐसे ही चेक करना पड़ेगा, अब देखो, अगर मैं ये Br यहां ना लेके यहां ले लूं, क्या ये भी है? ये नहीं है भाई। IUPAC नाम लिख के चेक करना पड़ेगा। IUPAC नाम लिख के कैसे बेटा? 1 2 3 4, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल, नहीं है भाई। क्या है? 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल, 1 2 3 4, 2 ब्रोमो 3 पे मिथाइल ब्यूटेन। मजा आ गया। 2 3 4 5, ठीक है। कितने बन गए? 7। कोई बच्चा आंसर इस पे लगा सकता है, कोई और कोशिश नहीं करेगा? थोड़ी कोशिश करी तो यहां भी चला गया, थोड़ी और भी कोशिश करके देख लो। अभी आंसर पता नहीं आया नहीं आया। देख भाई, ये 6 तो है ही नहीं, 7 बन गया आंसर। अब देखते हैं 8वां भी बनता है क्या। चेक करें भाई, देखो C C C C C Br, ये तो शायद आगे दिखे, ये आ रखा है। कुछ और मॉडिफिकेशन कर ले, क्यों ना ये ऐसे कर ले, है ना? ये काम हो गया भाई। पता नहीं हुआ नहीं हुआ, देख लेते हैं। 1 नहीं भैया, 2 3 4, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल हो गया भाई, शायद हो गया भाई। 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, तो देखिएगा 8वां आइसोमर बन गया इसका। एक कंपाउंड से कितने बना चुके? 1 2 3 4 5 6 7 8, और मैं गारंटी देता हूं अगर कोई आप में से इसका 9वां बना दे तो अभी 100 रुपीज प्राइज दूंगा। ठीक है जी, मैं आपको 2 मिनट का टाइम देता हूं, आप बना के दिखा दो। बन ही नहीं सकता, इससे ज्यादा बनेंगे नहीं। ऑप्शन भी दे देते हैं, चलो मान ले 9 भी दे दिया उसने, चलो मान ले 9 भी दे दिया, ये मान लो 9 ही दे दिया, चलो उसने, ठीक है जी, बात ऑप्शन की नहीं है, वो 9 भी दे दिया। आप बना ही नहीं सकते 9, आप 9 इसका देख लो बना के कितने। मैंने सब चीज शिफ्ट कर ली, कोई फार्मूला नहीं होता इसका, ये सिर्फ अपनी नॉलेज होती है। आप नॉलेज से बनाओगे, अदरवाइज नहीं बना पाओगे। तो आंसर है इसका 8। रट नहीं सकते आप इसको, इसकी जगह वो C4H9 Br भी तो दे सकता है, C4H9 C3H7 Br भी दे सकता है, कुछ भी चेंज कर सकता है। आप सीख गए। आपको क्या करना है, सबसे पहले नॉर्मल बनाइए, सीधा फंक्शनल ग्रुप को जगह जगह चेंज करके देखिए, उनके IUPAC नाम लिखिए, कोई सेम तो नहीं आ रहा, डिफरेंट आ रहे हैं। अगर आपसे IUPAC सही आती है, डिफरेंट आ रहे हैं तो ठीक है। फिर आप जब आपने फंक्शनल ग्रुप को शिफ्ट कर लिया तो फिर आप चेन में छेड़खानी करिएगा, है ना, साइड चेंजेस करिएगा, कार्बन घटा बढ़ा के करिएगा। तो यही तरीका होता है ऐसे क्वेश्चंस का। बेटा समझ में आगे कोई दिक्कत तो नहीं है? उतार लिया आपने, साथ साथ उतार लिया, साथ साथ तो भाई उतारते रहो, इतना टाइम थोड़ा ही ना है। मैंने कहा था ना साथ साथ भी उतार के चलें, क्योंकि ये अब ये 12th वाली क्लास नहीं है। अब मैं मिटा रहा हूं बेटा इसको, 1 मिनट दे देता हूं, आप उतारना चाहते हो तो उतार लीजिएगा। हाँ उतार लीजिएगा आप, इतने में क्वेश्चन तो उतार ले होगा बेटा। हाँ तो हिंट उतार लीजिएगा, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं इतने दूसरा, आप हिंट उतार लो बस।
देखो एक्चुअल में ये क्या, ये नहीं है कि ये सॉल्यूशन इसी क्वेश्चन के लिए है, ये सॉल्यूशन बेटा बहुत सारे क्वेश्चंस के लिए होगा, एक एक क्वेश्चन उस बहुत सारों के लिए होता है। सॉल्यूशन उतार लो, क्वेश्चन बाद में उतार लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए, which of the following is a primary halide, is a primary halide। देखो बच्चों बहुत दिनों बाद क्लास स्टार्ट की है, बीच में सारी वीडियोस भी रुक गई थी, अब आपको प्रॉपर रोज मिलेंगी यही बात में, और डबल रिवीजन हो जाएगा आपको। आप यहाँ क्लास भी ज्वाइन कर रखी है आपने, और फिर घर जाके एक बार क्वेश्चंस की वीडियोस भी देख लेना, तो इससे पक्का हो जाएगा, और फिर उसके बाद हम टेस्ट लेंगे बेटा प्रॉपर, है ना। Which of the following is a primary halide? आप ये हिंट नोट कर लो बेटा। ए ऑप्शन है इसमें आइसोप्रोपाइल हैलाइड, आइसोप्रोपाइल हैलाइड। बी ऑप्शन है बेटा इसमें सेकेंडरी ब्यूटाइल आयोडाइड, सेकेंडरी ब्यूटाइल आयोडाइड। टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, बेटा टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। बेटा हिंट सारे नोट कर लेना आप लोग, मैं इतने क्वेश्चन लिख देता हूं, साथ साथ नोट कर लिया करो बेटा, जो मैं बोलता हूं उसको भी। नियो हेक्साइल क्लोराइड, आप नोट कर लीजिएगा, फिर हम करते हैं बेटा, है ना। ये जो क्वेश्चन करा रहा हूं बेटा मैं, ऑल इंडिया मेडिकल साइंस का आया हुआ है, एम्स 2008 का क्वेश्चन है। देखिए इजी क्वेश्चन नहीं आते हैं, आपने देखा होगा 12th के स्टैंडर्ड से बढ़ के आते हैं क्वेश्चंस बेटा, है ना। 12th की स्टडी से आप नहीं कर सकते, लेकिन हाँ बेसिक्स क्लियर हो जाते हैं, आपको थोड़ा ये पता लग जाएगा आइसो ग्रुप क्या है, नियो ग्रुप क्या है, या नॉर्मल ग्रुप क्या है, ये पता लग जाते हैं, एल्काइल हैलाइड क्या है नहीं। लेकिन क्वेश्चनों की जो अप्रोच करना है, क्या लगाना है, वो यहीं क्लासेस में इनमें क्लियर हो पाता है। अब आपकी पर डे क्लास लेंगे बेटा, सुबह 8:30 से 9:30, और संडे में आपकी 5 से 6 घंटे की, है ना। घर पे भी कुछ नहीं होता, इसके बहाने से आपकी तैयारी भी होती रहेगी बेटा। आठ आइसोमर बने। अब देखिए आपके इससे क्या फायदा हो रहा है, आपको इससे आईयूपीएसी भी क्लियर हो रही है आपकी, मानते नहीं बात को, आईयूपीएसी भी ये उतार लो पहले हिंट, आप क्वेश्चन चाहे बाद में उतार लेना, साथ साथ उतार के बंद होगी थी। इस क्वेश्चन को करते हैं जो भी हमने बोर्ड पे लिखा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऑल इंडिया मेडिकल साइंस का क्वेश्चन आया हुआ है, समझिए ध्यान से बेटा आप। देखिए वो कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी हैलाइड। देखिए सिंपल सी बात है, उसने पहले मैं बताता हूं प्राइमरी हैलाइड क्या है बेटा। प्राइमरी, उसने कहा कि प्राइमरी हैलाइड, प्राइमरी हैलाइड। अरे एक बात बताइए बेटा, हमने आपको एक चीज पढ़ाई थी, प्राइमरी कार्बन एटम, सेकेंडरी कार्बन एटम, टर्शरी, है ना बेटा, ये पढ़ाए थे। प्राइमरी कार्बन वो जो एक कार्बन से जुड़ा हुआ हो, सेकेंडरी कार्बन वो जो 2 कार्बन से जुड़ा हो बेटा, और टर्शरी कार्बन वो जो 3 कार्बन से जुड़ा हो, और उनसे जो भी ग्रुप जुड़ा होता है वो वही होता है। जैसे हैलाइड के क्वेश्चन कर रहे हैं, अगर हाँ क्वार्टिनरी भी होता है अगर 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है बेटा, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, अगर आप प्राइमरी कार्बन से जो भी ग्रुप जोड़ेंगे, OH जोड़ेंगे तो प्राइमरी अल्कोहल, कोई हैलाइड जोड़ेंगे तो प्राइमरी हैलाइड, कोई एमीन जोड़ेंगे तो प्राइमरी एमीन। आई बात समझ में। अब देखिए उसने कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी हैलाइड। अब प्राइमरी हैलाइड का एक पंगा हो गया कि आपको बताना पड़ेगा चारों की स्ट्रक्चर आनी चाहिए बनानी, इससे पहले आप बना ही नहीं सकते। अब स्ट्रक्चर सीखो बनानी। देखो इधर देखो,
हम पहले एक ही बनाते हैं, वो कहता है आइसोप्रोपाइल हैलाइड। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये आइसो ग्रुप क्या होता है। देखो कितनी नॉलेज चाहिए होती है, पहले प्राइमरी का पता हो, सेकेंडरी पता हो, टर्सरी पता हो, साथ में आईयूपीएसी पता हो, साथ में आपको ये पता हो आइसो, नियो और ये नॉर्मल किसे कहते हैं। तो कितने एक क्वेश्चन में कितने सारे कॉन्सेप्ट लग रहे हैं। तो जनरल स्टूडेंट, सामान्य विद्यार्थी ये क्वेश्चंस नहीं कर पाते। जिन बच्चों को नॉलेज होती है वही कर पाते हैं, और सामान्य टीचर भी इन क्वेश्चनों को नहीं करा पाते बेटा। दोनों पे ये लागू होती है बातें। देखिए आइसो ग्रुप होता है, मैंने आपको पढ़ाया था CH3 CH3CH, ये आइसो ग्रुप होता है। सिंपल सी बात है, आइसो ग्रुप नॉर्मल सीधी चेन वाले आइसो ये होते हैं। प्रोपाइल, अरे प्रोपाइल तो बनी गया ये C3H7, मिथाइल होता है CH3, इथाइल होता है C2H5, प्रोपाइल होता है C3H7। अब देखिए कितनी परेशानी हो गई इसमें। आईयूपीएसी पता हो, आइसो ग्रुप, नॉर्मल ग्रुप, नियो ग्रुप पता हो, ऊपर से एल्काइल हैलाइड भी पता हो, मतलब एल्काइल ग्रुप भी पता हो, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल। तो देखिए ये देखिएगा, ठीक है जी। आइसोप्रोपाइल हैलाइड का फार्मूला, क्या ये प्राइमरी है? नो, ये सेकेंडरी है, क्योंकि ये कार्बन दो कार्बन से जुड़ रहा है, तो ये तो सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड हुआ, मुझे तो प्राइमरी चाहिए। तो देखिए एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर होंगे, ये मत सोचना कि आपके 5 ही क्वेश्चन होंगे। आज 5 नहीं, एक क्वेश्चन में 5-5, 10-10 क्लियर हो रहे हैं, ठीक है जी। जब आगे बढ़ोगे तो बहुत तेजी से करते चले जाओगे आप। सेकेंडरी ब्यूटाइल आयोडाइड, सेकेंडरी ब्यूटाइल, देखिए सेकेंडरी भी है और ब्यूटाइल भी है। सेकेंडरी ब्यूटाइल आयोडाइड, देखो CH3 ठीक है जी, ये C और ये ब्यूटाइल का मतलब C4H9 बनाना है, ठीक है बेटा। सेकेंडरी ब्यूटाइल आयोडाइड CH3, सेकेंडरी भी है अच्छा हाँ, सेकेंडरी ब्यूटाइल आयोडाइड बेटा, ये रहा CH3 CH CH3 आयोडाइड है ना बेटा, I CH2 CH3, C4H9 है, चेक करना। 3 6 2 8 और 3 11 हो गए बेटा, ये तो है ना। ये आपको ऐसे करना पड़ेगा, ये यहां लेना पड़ेगा, ये 3 4 2 6 और 3 9, 1 2 3 4। देखिए ये सेकेंडरी ब्यूटाइल आयोडाइड हो गया। कैसे बेटा बताता हूं, ये सेकेंडरी कार्बन है क्योंकि 2 कार्बन से जुड़ रहा है। पहले तो स्ट्रक्चर ही बनाना होता है बेटा, 2 कार्बन से जुड़ रहा है तो सेकेंडरी हो गया। और ब्यूटाइल का मतलब C4H9 हो गया। क्या हो गया ये? C4H9। तो सेकेंडरी ब्यूटाइल आयोडाइड, तो ये तो वैसे ही सेकेंडरी है, इससे तो हमें वैसे ही नहीं पता लग रहा कि प्राइमरी, तो वैसे ही नहीं है ये तो आप अपने कॉमन सेंस से भी निकाल दोगे ना, तो ये आंसर ना ही ये आंसर, है ना बेटा। चलो फिर भी हमने स्ट्रक्चर बना लिया। सी देखिएगा, वो कहता है टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, CH3 और ये टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। क्या बेटा? ये टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो ये हो गया टर्शरी, ये हो गया सेकेंडरी, ये भी हो गया सेकेंडरी। आंसर ना ये और ना ये, तो फिर ये है क्या भाई? चेक कर लेते हैं, चेक कर ले बेटा इसको, है ना। देखो जरा ध्यान से, डी ऑप्शन चेक कर। नियो, आपको मालूम है नियो ग्रुप यही तो होता है बेटा, पढ़ाया था मैंने आपको, यही तो नियो ग्रुप है। हेक्साइल, हेक्साइल का मतलब 6 कार्बन, हेक्स 6 कार्बन, 1 2 3 4 तो आ रहे हैं, 2 और चाहिए। CH2Cl 1 2 3 4 5 6। देखिए बेटा ये तो आ गया नियो ग्रुप। क्या आ गया ये? नियो हेक्साइल 1 2 3 4 5 6, यानी कि C6, 3 6 3 9 2 11 12 13, C6H13Cl। देखो बेटा C4 ब्यूटाइल है, C4 ब्यूटाइल, तो C5H11 पेंटाइल, C6H13 हेक्साइल। 2 कार्बन बढ़ते हैं ना, तो ये प्राइमरी तो है। देखो
ये Cl किससे जुड़ रहा है? प्राइमरी कार्बन से। क्यों? ये कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ रहा है, ये कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन से, तो ये प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है। आंसर है ये डी। तो देखिए निकालना इतना इजी नहीं है, सारी चीजें पता होनी चाहिए और आप सारे हिंट नोट करके चलिए। आई बात समझ में? चाहे 1 घंटे में 5 ही क्वेश्चन क्यों ना हो, तो यहां आप सीखने आए हैं, कोई यहां कोई मैराथन दौड़ तो चल नहीं रहेगी। 1 घंटे में 40 क्वेश्चन करने हैं बेटा। तो देखिए क्या क्वेश्चन है, जबरदस्त। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो मैं सही बता रहा हूं, सेंटर पे ठीक ना हो बच्चों के, जो पढ़ेगा उसी का ठीक होगा। उतार लो आप। चलो बेटा करें, मिटा दो बेटा। हिंट जरूर नोट किया करो, तभी कुछ कर पाओगे। मैं आपको ब्रेक दे दूंगा, ऐसी बात नहीं, 5-4 मिनट का, थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं बेटा, है ना। क्वेश्चन है बेटा, द आईयूपीएसी नेम ऑफ, क्वेश्चन देखिए बेटा, द आईयूपीएसी नेम ऑफ टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। इस क्वेश्चन को आप करना बेटा। टर्शरी, देखो अब तो आप काफी हिंट्स सीख गए हैं। टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, द यूपीएससी नेम ऑफ टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। चलो ब्रोमाइड कोई बात नहीं, 4 बेटा आप ब्रोमाइड नहीं आयोडाइड कर लो इसको, वरना फिर ऑप्शन सारे चेंज करने पड़ेंगे मेरे को। आयोडाइड ए ऑप्शन देखिए आप इसका, ए ऑप्शन बेटा 4-आइडोब्यूटेन, 4-आइडोब्यूटेन। सब बच्चे करना बेटा इस क्वेश्चन को, है ना, सब बच्चे करो, सबसे करवाऊंगा ये मैं। 4-आइडोब्यूटेन, 2-आइडोब्यूटेन, 2-आइडोब्यूटेन। सी देखिए बेटा 1-आइडो-3-मिथाइल प्रोपेन, 1-आइडो-3-मिथाइल प्रोपेन। डी देखिएगा बेटा, डी 2-आइडो-2-मिथाइल प्रोपेन, 2-आइडो-2-मिथाइल प्रोपेन, 2-आइडो-2-मिथाइल प्रोपेन। आप सब बच्चे इसको करो बेटा, मैं आपको 2-3, जल्दी मत करना, तुक्का मत मारना बेटा। आप कोशिश करिए अपनी कॉपी पे, पहले इसका स्ट्रक्चर बनाइए और फिर आईयूपीएससी नाम लिखिए, तभी तो कर पाएंगे आप लोग। आज आपकी पहली क्लास है, ठीक है बेटा, तो धीरे धीरे सब एडजस्ट हो जाओगे और डेली चलेगी ये। आज मैं जहां बंद करूंगा कल वहीं से कंटिन्यू करूंगा बेटा, चाहे कितने भी स्टूडेंट्स आए आप लोग, क्लास हम कंटिन्यू रखेंगे डेली की डेली बेटा, ठीक है ना। हाँ सब कंफर्म कर लो, कोई बात नहीं, देखेंगे, मैं करके देखूंगा, मुझे खुद नहीं पता आंसर क्या बेटा। अभी देखते हैं, आप नोट कर लीजिएगा, अभी सॉल्व करते हैं इसको। डी आ रहा आपका भी? चलो वैसे मोहित बेटा तू कवर कर लेगा, 11वीं का स्टूडेंट होते हुए भी तेरे में संघर्ष करने की क्षमता है, और ये सही बात है। पहले मैं इसका, हाँ बिल्कुल ऐसे ही लिंक बिठाओ एक दूसरे से, तभी क्वेश्चन हो पाएंगे। ऐसे तो होते हैं बेटा। टर्शरी ब्यूटाइल कैसे बेटा? CH3 C CH3 CH3 Br आयोडाइड है बेटा। चेक कर ले क्या ये टर्शरी ब्यूटाइल है ना, देखो C4H9 है, आप देखिए 1 2 3 4 C4H9 आई हो गया, तो टर्शरी तो कार्बन है। मैं बार बार बता रहा हूं, टर्शरी कार्बन बेटा वो होता है जो 3 कार्बन से जुड़ा होता है। तो ये कार्बन देखो 1
2 3 कार्बन से जुड़ा टर्शरी। ब्यूटाइल कैसे, C4H9 है, क्योंकि CH3 को मिथाइल कहते हैं, CH3 को, और C2H5 को इथाइल कहते हैं, C3H7 को प्रोपाइल कहते हैं, C4H9 को ब्यूटाइल कहते हैं, ऐसे बढ़ते चले जाते हैं। तो अब इसका यूपीएससी नाम लिखे, हम इधर देख भी नहीं रहे, ऑप्शन देखिए ही मत ना, ऑप्शन देखेंगे तो हमारी गलती होने के चांसेस 50-50% रहेंगे। नॉलेज होनी चाहिए बस। आईयूपीएसी नाम देखिए बेटा, 1 2 3, क्लियर। 2 पे कौन है, ये आइडो, 2 आइडो, और 2 पे कौन है, मिथाइल भी है बेटा, 2 मिथाइल, और 3 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, प्रोपेन। अगर ऐसा है, कोई इसमें ऐसा है, 2 आइडो 2 मिथाइल प्रोपेन, शाबाश, डी आंसर आपका ठीक था, बिल्कुल क्लियर है। ऐसे करना होता है बेटा, कोई हिंट उतारना हो तो देखो इस क्वेश्चन का हिंट आपने साथ साथ उतार लिया, वरना आप खुद करोगे कहीं भी करोगे, मेरे को 2 मिनट लगती, मैं इस पर टिक कर देता, वो कराना थोड़ा ही ना होता, वो समझाया भी, एक्सप्लेन भी दिया। अब देखो पिछले क्वेश्चन के हेल्प से आपने ये करा, अब आगे अगर आप ऐसे 20-25 क्वेश्चन कर लेते हैं तो मैं गारंटी से कहता हूं अगले 10 क्वेश्चन उन 20-25 क्वेश्चन के सॉल्यूशन से, उनके हेल्प से 10 क्वेश्चन निकाल लोगे। और अभी आप चैप्टर भी रिवाइज नहीं करके आए, चैप्टर पढ़े हुए भी आपको 20 दिन हो गए कम से कम, ठीक है बेटा। जब चैप्टर पढ़ लोगे, एक बार आईयूपीएसी और रिवाइज करो, आप देख रहे हो 50% आईयूपीएसी यूज हो रही है हर क्वेश्चन में। टेनेको एल्काइल हैलाइड सारे क्वेश्चन बेस्ड ऑन आईयूपीएसी, जिससे आईयूपीएसी नहीं आती उसके लिए बहुत समस्याएं हैं बेटा। देखिए ध्यान से बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आप लोग करना बेटा इसको, है ना, अच्छा क्वेश्चन है। ऑल इंडिया पीएमटी मेंस का आया हुआ है, क्वेश्चन लिखिए, द आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड द आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, मैं कंपाउंड लिख रहा हूं बेटा, है ना, कंपाउंड मुझे बनाना पड़ेगा। देखो Cl CH3 ऐसे बनाइए आप, CH2 CH3I, CH2 CH3 और ये I, ये क्वेश्चन है बेटा। अब इसके ऑप्शंस लिखिए, ए ट्रांस, थोड़ा अलग टाइप के हैं, ट्रांस 2 क्लोरो 3 आइडो 2 क्लोरो 3 आइडो पेंटीन, PENTENE पेंटीन। बी ऑप्शन बेटा, सिस 3 आइडो ट्रांस सिस आइसोमर पढ़ी होगी आपने, 4 क्लोरो। सी ऑप्शन देखिए आप, सिस 2 ब्रोमो, सिस 2 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंट 3 इन, 3 मिथाइल पेंट 3 इन। डी देखिए आप, ट्रांस 2 ब्रोमो, ट्रांस 2 ब्रोमो, ट्रांस 2 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंट 3 इन, 3 मिथाइल पेंट 3 इन, ट्रांस, यार क्या रुक जाओगे, गड़बड़ कर दी बेटा, ऑप्शंस में दूसरे क्वेश्चन के लिख दिए, मैं चेक कर लूं मैं। ट्रांस 2 क्लोरो, अच्छा सिस 3 आइडो 4 क्लोरो, ठीक है। अबे यार 2 ऑप्शन दूसरे के लिख दिए यार, चलो हो जाएगा फिर भी काम, कोई बात नहीं, कर लो। सारे आप, मैंने सही लिख दिया बेटा, सही लिख दिया, आप कर लो, हो जाएगा काम। करो बेटा, सब कोशिश करो। देखो बेटा मैं बताता हूं, सुनो, कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात,
आप सिस ट्रांस को छोड़ो, एक बार इसका आइडिया बता देता हूं। ट्रांस का मतलब होता है कि ग्रुप डिफरेंट साइड हो, ट्रांसफर। सिस का मतलब सेम साइड हो, क्या हो बेटा, सेम साइड हो। तो पहली बात देखिए आप, जैसे आपने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ी होगी, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है ना, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का दूसरा नाम सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी है। क्या बेटा, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी है। उसमें क्या होता है, सिस में ग्रुप सेम साइड होते हैं और ट्रांस में ग्रुप डिफरेंट साइड होते हैं। इतना बात तो समझ में आती है, सिस में सेम साइड और ट्रांस में डिफरेंट साइड, बात समझ में आती है। अब देखो, जब ऐसी बात है तो ये दो आंसर तो बिल्कुल नहीं है, दो आंसर तो, क्योंकि ग्रुप डिफरेंट साइड है। ग्रुप देखो, ये एल्काइल ग्रुप है ना बेटा, ये हैलाइड ग्रुप है, क्लोराइड आयोडाइड डिफरेंट, और ये एल्काइल ग्रुप है। देखो मजे की बात, ये भी डिफरेंट साइड है, ये भी डिफरेंट साइड। अब देखो नंबरिंग स्टार्ट करते हैं बेटा, है ना। काउंटिंग करोगे आप, कैसे करोगे बताओ, किधर से करोगे, 1 2, इस कोने पे 3 4 5, 5 की चेन है ना बेटा। 2 पे क्लोरो देखो, और 3 पे आइडो, और क्या दिया उसने, पेंटीन। कायदे में उसे कहना चाहिए था पेंटीन 2, क्योंकि 2 पे डबल बॉन्ड भी है, 2 पे डबल बॉन्ड भी है। आई बात समझ, या तो कहता 2 पेंटीन, आई बात इसने कहते हैं पेंटीन। देखो बेटा ऑप्शंस चेक कर लो एक बार, हाँ पेंटीन ने 2 पेंटीन बोल रखा है इसने, ये ऑप्शन में मिसप्रिंट था बेटा, 2 पेंटीन बोल रखा। अब ठीक है ऑप्शन, ये मेरे को लगा कि शायद छोड़ रखा है ऑप्शन, मैं ही लिखने में गलत हो गया था। अब ठीक है बेटा, ये तो देखो ये डिफरेंट साइड है, ये डिफरेंट साइड है, ये एल्काइल ग्रुप डिफरेंट साइड, हैलाइड ग्रुप डिफरेंट साइड, तो आंसर तो हो गया ट्रांस। क्या हो गया बेटा, तो सिस तो होना नहीं, 2 ऑप्शन तो खत्म कर दीजिए आप। आंसर ए और डी में से। काउंटिंग, अब आप नंबरिंग स्टार्ट करो। CH3 1 2 3, 2 पे क्या आ गया, क्लोरो, ये फिर, और देखो यहां पे ब्रोमो दे रखा, ब्रोमो तो कहीं इसमें है भी नहीं, Br तो कहीं इसमें है भी नहीं, तो वैसे भी पता लग रहा है, कॉमन सेंस की बात है बेटा, तो Br तो कहीं है भी नहीं इसमें, और ये भी नहीं है, तो आंसर तो वैसे भी ये होने नहीं है, तो आंसर ए ठीक है। लेकिन हम पॉजिटिव अप्रोच से आंसर निकालें तो ज्यादा बेहतर है बेटा, है ना। ये हिंट भी नोट कर लेना और ये भी नोट कर लेना, फिर आगे चलते हैं बेटा। एक आध क्वेश्चन और करते हैं, फिर आपको ब्रेक दे देते हैं, थोड़ा सा पानी वानी पी लेना, ठीक है जी। मजा आने लगा भाई पढ़ने में तो है। देखो बेटा क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट एक और लिखो बेटा, मिटा दो इसको। देखिए पहला क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट जो भी होगा, ग्रू GROVE ग्रू मेथड, देखो बेटा ग्रू मेथड is used for the preparation of A C2H5Cl, B C2H5Br, C2H5F। ये मैंने पढ़ा दिया आपको, एल्किल हैलाइल हैलाइड में आपको पढ़ाया मैंने, बाकायदा लिखवाया ग्रुप प्रोसेस। अब आपको ध्यान आ जाता है तो आप देखिए ध्यान आता है या नहीं, चेक करो बेटा, इसको सोच के बताओ। देखिए ग्रू मेथड किसे कहते हैं, सुनो, हमने आपको पढ़ा था बेटा प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड में,
बताऊंगा कैसे बेटा। प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड में कैसे पढ़ाया था, ये था कि हमने इथाइल अल्कोहल लिया C2H5OH प्लस HCl लिया कंसंट्रेटेड, और एरो के ऊपर लेते थे हम एनहाइड्रस ZnCl2, एनहाइड्रस ZnCl2। तो यहां से C2H, ये वाटर निकला बेटा, और ये C2H5Cl प्लस H2O। आपको याद हो ये पूरा का पूरा कहलाता है लुकास रिएजेंट। क्या बेटा? लुकास रिएजेंट। आपको मालूम है लुकास रिएजेंट से हम अल्कोहलों की पहचान भी करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल की पहचान भी तो करते हैं। पढ़ाया मैंने आपको अल्कोहल में, ठीक है जी। और ये लुकास रिएजेंट है एनहाइड्रस ZnCl2 और HCl का मिक्सचर। दिस इज ग्रू मेथड। क्या बेटा? ग्रो मेथड। इस मेथड से हम क्या बनाते हैं? एल्काइल हैलाइड, यानी कि C2H5Cl। Br नहीं, C2H5Cl, क्योंकि लुकास रिएजेंट में HCl लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा? तो C2H5Cl बनेगा। बात समझ में आई? तो देखो थोड़ा ब्रेक ले लो, उसके बाद फिर हम स्टार्ट करते हैं बेटा। आई बात समझ में? तो ये क्वेश्चन कुछ समझ में आए होंगे, तो थोड़ा थोड़ा सा ब्रेक लेके पानी वानी पी लो, फिर हम दोबारा से स्टार्ट करते हैं बेटा, है ना।